दोस्तों, भारत की इस पवित्र भूमि में एक से बढ़कर एक शेरों का जन्म हुआ है। वैसे तो हमारे देश का एक भी सैनिक किसी से कम नहीं। हमारा एक एक सिपाही देश के लिए मरने और मारने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं जो रात में जागे वो आशिक ही हो, वो देश पर मरने मिटने वाला एक सैनिक हो। हमारे देश के वीर सैनिक जरूरत पड़ने पर कई दिन भूखे रहकर भी लड़ते रहते हैं। जब तक कि उसकी अंतिम सांसें चलती रहती है तब तक वो किसी भी दुश्मन को अपने देश की ओर आंख उठाकर देखने तक नहीं देता। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर सपूत फौजी के बारे में। इनका नाम अब्दुल हमीद है, जिनके जज्बे, वीरता और पराक्रम की दास्तान दुश्मन देश में भी सुनाई जाती उनके देश के सैनिकों में जोश भरने के लिए। चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अब्दुल हमीद 1 जुलाई 1933 से सितंबर 10, 1965 भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, जिन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उताड़ में लगे गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। ये पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपने सैन्य सेवा काल तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपनी इस बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने ब्रिगेडियर जॉन दलवी के नेतृत्व में नमकाछू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया। इस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट GVP राव को मरणोपरांत अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद के सम्मान से पहले इस बटालियन को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मिलने वाला ये सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। उन्होंने अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मान प्राप्त किया था। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों के घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया था। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। और कोई भी जंग हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि सैनिकों के मजबूत हौसलों से जीती जाती है, जो कि प्रत्येक भारतीय जवान के DNA में है। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तानी सेना में अफवाह फैल गई कि भारत के पास कोई ऐसी मिसाइल है जो कि इन पैटर्न टैंकों को भी उड़ा सकती है, जिससे कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा। ये देखते हुए उनका एक ब्रिगेडियर जो कि टैंकों को लीड कर रहा था, वो बोला, ऐसी कोई मिसाइल आज तक बनी ही नहीं जो कि पैटर्न टैंकों को उड़ा सके। फिर क्या था, वीर अब्दुल हमीद ने अगला टैंक उस ब्रिगेडियर का ही उड़ाया। बस फिर क्या था, अब्दुल हमीद का ये जज्बा और पराक्रम देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया।
और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते समय अब्दुल हमीद की जीप एक टैंक के सामने आ गई। हमीद ने भी अपनी गन से फायर किया और उसी वक्त उस पैटर्न टैंक ने भी अब्दुल हमीद पर फायर कर दिया। तभी अब्दुल हमीद के ऊपर वो गोला गिर जाने से वे बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर पुनः समीक्षा करनी पड़ी थी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध या दूसरा कश्मीर युद्ध और भारत के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों की देन थी। ये युद्ध का तत्काल कारण बन गया। 17 दिन तक चले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग हताहत हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी भागीदारी और सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी गई। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप और ताशकंद घोषणा के जारी होने के बाद UNSC प्रस्ताव 211 के माध्यम से युद्ध विराम घोषित होने के बाद दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई। युद्ध कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर देशों की थल सेना द्वारा लड़े गए थे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से इस युद्ध में कश्मीर में सैनिकों का सबसे बड़ा जमावड़ा देखा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध के दौरान अधिकांश लड़ाइयां विरोध करके लड़ी गई। थल सेना और बख्तरबंद इकाइयां वायुसेना और नौसैनिक अभियानों से पर्याप्त समर्थन के साथ युद्ध विराम की घोषणा के समय पाकिस्तान पर भारत का अधिकार था। दोनों देश गतिरोध के लिए लड़े। संघर्ष को पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक हार के रूप में देखा जाता है। ये ना तो कश्मीर में विद्रोह भड़काने में सफल हुआ था, न ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्थक समर्थन हासिल करने में सक्षम था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को अधिक शीत युद्ध के संदर्भ में देखा गया और इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बदलाव आया। युद्ध से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रमुख भौतिक सहयोगी थे। सैन्य हार्डवेयर और विदेशी विकास सहायता के उनके प्राथमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में संघर्ष के दौरान और बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने पदों के लिए पश्चिमी शक्तियों द्वारा समर्थन की कथित कमी के कारण विश्वासघात महसूस किया। विरोधी पक्षों को सैन्य सहायता पर एक अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिबंध लगाने के साथ विश्वासघात की उन भावनाओं में वृद्धि हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः सोवियत संघ और चीन के साथ खुले तौर पर घनिष्ठ संबंध विकसित किए। संघर्ष के दौरान और 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के कथित नकारात्मक रुख ने पश्चिम और उपमहाद्वीप के बीच संबंधों को प्रभावित करना जारी रखा है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बेहतर संबंधों के बावजूद संघर्ष ने उपमहाद्वीप के भीतर दोनों देशों के बीच एक गहरा अविश्वास पैदा किया, जो आज भी एक हद तक कायम है। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है तथा उनके द्वारा दिए गए बलिदान का कर्ज हम पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे। हम सलाम करते हैं भारत माँ के ऐसे वीर सपूत को। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते हम आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मयतों पर रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है।